Good morning, students. Today I am going to tell about the second half chapter of Markhor. So please, students, listen carefully and try to understand it properly. So let's start the chapter. So students, हमने कल पढ़ा था कहाँ तक कि ये जो मारखोर होते हैं ये सुबह जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और ये शाम तक घूमते फिरते हैं। ठीक है। इट ऑफन स्टैंड ऑन इट्स हिंड लेग इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन। ये अक्सर देखा गया है कि ये जो अपनी पिछली टांगें होती हैं उन पे खड़े होके ये जो लंबी लंबी घास होती है ऊंची उस तक पहुंचते हैं। ठीक है। शान, व्हाट डज़ मारखोर मीन्स। अब शान पूछता है टीचर से कि मारखोर का क्या मतलब है। टीचर, मारखोर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स मार अ स्नेक एंड खोर ईटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसकी मीनिंग बताई थी, मगर एक बात है, इसका जो ये मीनिंग है ये है स्नेक ईटर, बट ये स्नेक ईटर नहीं होते। ठीक है। टू कॉल दीज गोट्स मारखोर इज़ समवट पजलिंग। दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलर नेम। ये एक जो इनका नाम है, दीज गोट्स आर वेजिटेरियन। इनका जो ये पर्टिकुलर नेम है बट के स्नेक ईटर, मगर ये स्नेक ईटर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। हाउएवर देयर क्रॉक्स स्क्रू हॉर्न्स आर रेमिनिसेंट ऑफ अ स्नेक्स विंडिंग बॉडी। अब ये क्या जो इनके घुमावदार ये जो सींग होते हैं या इनकी जो बॉडी है बिल्कुल क्या होती है, लचकदार। ठीक है। स्टूडेंट्स, कैन वी सी द पिक्चर ऑफ अ मारखोर। अब स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर से कि टीचर हम मारखोर की पिक्चर देख सकते हैं। टीचर, यस आई डू हैव सम पिक्चर्स फॉर यू। हाँ, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ये मारखोर है, ये इसके जो सींग हैं घुमावदार सींग हैं इसके, इसमें पूरी तरह से दिखाया गया है। ठीक है। अब क्या है, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन। अब यानी कि फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इनकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, या इनका जो है टेल लेंथ क्या है, वेट क्या है। ठीक है। तो इनकी लेंथ ये आपको दिखाई गया है 132 टू 186 सेंटीमीटर, 4.4 इंटू 6.2 फीट। इसकी इसी तरह हाइट और टेल लेंथ और वेट ये इस पर दिखाई गई है। ठीक है। The teacher continues, the grizzled light brown to black coat is smooth and short in summer and it grows longer and thicker in winter. ठीक है। अब टीचर कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि ये जो मारखोर हैं ये क्या हैं, ग्रिजल मीन सॉफ्ट, यानी कि इनके जिस्म पे सॉफ्ट लाइट जो होता है, फर होता है, कोट होता है इनके जिस्म पे, तो वो क्या होता है, इनके जिस्म पे होता है, कोट होता है स्मूथ यानी कि सॉफ्ट एंड शॉर्ट इन समर। ये विंटर में क्या होता है, बहुत इनके जो फर होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और समर में शॉर्ट होते हैं। एंड इट ग्रोज लॉन्गर एंड थिकर इन विंटर, और विंटर में ये लंबे हो जाते हैं और घने हो जाते हैं। विंटर में इनके जो ये फर हैं, जो इनके बाल हैं, ये क्या हो जाते हैं, लंबे और घने हो जाते हैं। वो इसलिए ताकि ये सर्दी से बच पाएँ। ठीक है। मेल हैव लॉन्गर हेयर ऑन द चिन, थ्रोट, चेस्ट एंड शंक्स, वाइल फीमेल और रेडर इन कलर। जो मेल मारखोर होते हैं इनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं ज़्यादातर हमें देखने को कहाँ पे मिलते हैं, इनकी चेन पे, थ्रोट पे, गले पे, चेस्ट पे, छाती पे और शंक मीन्स टांगों पे क्या होते हैं, इनको लंबे लंबे बाल होते हैं। इनके ब्रेक्स जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर हमें रेड कलर में देखने को मिलती हैं, और उनके जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक है। विथ शॉर्टर हेयर, अ शॉर्ट ब्लैक बियर्ड एंड आर मेनलेस।
और उनके जो हेयर होते हैं, एक तो वो रेड कलर में हमें दिखाई देती हैं, और उनके जो हेयर होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, और उनकी जो दाढ़ी होती है वो भी शॉर्ट होती है, और वो मेनलेस मेनलेस मीन्स उनकी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे बाल नहीं दिखाई देते, ठीक है। द टाइटली क्रूल्ड corkscrew horns are present in both the sexes, ठीक है। जो इनके ये सींग होते हैं वो हमें दोनों में दिखाई देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों में ये जो घुमावदार सींग हैं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन मेल्स दे कैन ग्रो अप टू 160 सेंटीमीटर 64 inches and up to 25 centimeter 10 inches in female। अब इनके जो होता है इनका जो ग्रोथ पीरियड वो होता है, यानी कि इनकी कितनी ग्रोथ होती है, ये कितना बढ़ते हैं। जो मेल होते हैं वो 160 सेंटीमीटर से 64 इंचेस तक बढ़ते हैं, और जो फीमेल होती है वो 25 सेंटीमीटर से 10 इंचेस फीमेल में ग्रोथ दिखाई गई है, ठीक है। अब क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी इनमें जो क्या होता है रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। गेस्टेशन पीरियड्स, यानी इनका जो क्या होता है प्रेगनेंसी टाइम होता है वो होता है 135 इंटू 117 डेज़ का होता है, ठीक है। यंग वंस पर बर्थ, अब जो इनके बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर बताया गया है कि या एक या दो और रेयर केसेस में 3 बच्चे पैदा होते हैं इनके, ठीक है। वेनिंग एट 5 to 6 मंथ, जो दूध का टाइम होता है इनका वो क्या है 5 से 6 महीने तक, ठीक है। सेक्चुअल मैच्योरिटी, यानी कि इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो किन मंथ्स में दिखाई जाती है, 18 to 30 मंथ्स तक ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन इनका है 12 to 13 ईयर्स। अब टीचर फिर से स्टार्ट करते हैं। Mating take place in winter. The gestation period lasts between 135 and 117 days and usually result in the birth of 1 or 2 kids, rarely 3। अब जो इनका गेस्टेशन पीरियड्स होता है, इनकी प्रेगनेंसी का टाइम वो है 135 to 117 डेज़ का होता है, और ज़्यादातर एक या 2 बच्चे इनको पैदा होते हैं, और रेयर कभी 3 भी पैदा होते हैं, ठीक है। मार्खोर लिव्स इन फ्लॉक यूजुअली नंबरिंग 9 हेड्स। ये जो मार्खोर होते हैं ये ज़्यादातर झुंड में रहते हैं, और इनकी जो नंबरिंग की गई है वो देखी गई है, ये 9 में इनका जो ग्रुप होता है 9 का बनता है, कंसिस्टिंग ऑफ अडल्ट फीमेल्स एंड देयर यंग वंस। अडल्ट मेल्स प्रेफर आइसोलेशन, और जो इनके अडल्ट फीमेल्स होती हैं उनके साथ उनके बच्चे होते हैं, और जो अडल्ट मेल होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, यानी कि वो आइसोलेशन, यानी कि वो अलग रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, व्हाट डज द मार्खोर ईट। अब बच्चे पूछते हैं टीचर से कि टीचर हमें बताइए मार्खोर जो होते हैं वो क्या खाते हैं। टीचर, इट्स डाइट चेंज, अब इनकी जो डाइट है चेंज सीजनली, इनकी जो डाइट होती है वो चेंज हो जाती है। इन स्प्रिंग एंड समर इट ग्रेजिंग ग्रॉस बट टर्न टू ब्रोजिंग इन विंटर। स्प्रिंग में ये क्या करते हैं, घास चरते हैं। स्प्रिंग में समर में ये क्या करते हैं, घास चरते हैं, और जब विंटर आता है तो ये क्या करते हैं, ब्रोजिंग मीन्स पत्ते खाते हैं। ब्रोजिंग मीन्स पत्ते खाना। ब्रोजिंग इन विंटर दैट इज दे फीड ऑन लीव्स, वो क्या करते हैं पत्तों पे अपना गुजारा करते हैं। दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स, ग्रास ईटिंग। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्खोर का जो मीनिंग है वो है स्नेक ईटर, बट ये स्नेक ईटर नहीं होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रास ईट करते हैं, ठीक है, ये ग्रास ईटर होते हैं, और ये स्नेक ईटर नहीं होते। However, these animals serve as per for wolves, leopard and
ह्यूमंस। अब ये जो मारखोर हैं अब इनको ख़त्म कौन करता है? कभी ये वुल्व्स का शिकार बनते हैं, कभी लिपर्ड का और कभी ह्यूमंस का। कभी इंसान इनको मार देते हैं, कभी लिपर्ड और कभी वुल्व्स। ठीक है, एज पर फॉर वुल्व्स, लिपर्ड एंड ह्यूमंस। अब ये इन चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।